हेलो फ्रेंड, कैसे हो। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। एसटी मिश्रा पुखराया ब्लॉगर में आप लोगों का स्वागत है। और आज मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग सुबह 5 बजे हो गई थी, मॉर्निंग में ही। और ये लोग सो रहे थे, हैप्पी भी सो रही थी। मैं यहाँ पे अपनी किचन की साफ़ सफाई में लगी थी, किचन को साफ़ कर रही थी। वैसे मैंने झाड़ू वगैरह सब नीचे लगा के बाद में लास्ट में आई थी किचन में, तो मैंने सोचा काम करते करते वीडियो की स्टार्टिंग भी यहीं से चालू कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे काम में भी लग गई थी और हैप्पी को भी आवाज़ दे रही थी वहीं से कि उठ जाओ, स्कूल नहीं जाना है क्या। यहाँ पे देखो, मैंने वीडियो को फास्ट मोड पे लगा दिया है। यहाँ पे मैं लगाने लगी थी झाड़ू, और एंड तक ज़रूर देखें और वीडियो का फुल एंजॉय करें। और मेरी झाड़ू यहाँ पे लग चुकी है। लाइट को ऑन, मतलब जो लाइट जल रही थी उसको बंद कर दिया था। और ये मैं यहाँ पे आ गई थी। फिर बाहर मैं बताया आपको कि झाड़ू मैंने लगा दी थी, और जो मतलब ये जो जहाँ पे मैं पानी डाल रही हूँ ये पूरा कच्चा है, मतलब धूल मिट्टी उड़ती है तो सारी मतलब गर्दा वगैरह सब ऊपर चढ़ती है। तो मैं पानी डाल देती हूँ रोज़, तो इससे मिट्टी है वो बैठ जाती है। और यहाँ पे कैमरे को हैप्पी लिए थी तो टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, हिल डुल रहा है, तो उसके लिए सॉरी। यहाँ पे वो बातें भी कुछ कर रही थी हमसे। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ पानी। फिर मैं आ गई थी यहाँ पे कपड़े फैलाने, मतलब मैं नहा चुकी थी, फिर मैं कपड़े फैलाने चली आई थी। अब यहीं पे कपड़े सूख जाते हैं, ज़रूरत नहीं पड़ती है कि छत पे लेके जाओ। इतनी तेज़ गर्मी होने लगी है और धूप भी बहुत तेज़ होती है, तो मैं यहीं पे फैला देती हूँ, सूख जाते हैं 1 घंटे के अंदर। और इसके बाद फिर मेरे गांव से मतलब एक लोग आ गए थे, तो मैं उनको दूध की बोतल, उनकी मतलब वो ड्यूटी जाते हैं तो गाड़ी यहीं पे खड़ी करते हैं अपनी, तो मैं उनको दूध की बोतलें देने गई थी। गांव से दूध आता है बोतल में। हैप्पी वीडियो बना रही थी, देखो वही बना रही है, भाग के बाहर का भी वो बनाने गई दौड़ के। और
चले गए थे, मतलब बोतल लेके, और मेरी भी वीडियो उसी ने बनाई है। कैमरे को हिला डुला बहुत रही थी, छोटी है अभी नहीं बना पा रही है मतलब सही से। और मैं यहाँ पे आ गई थी, मतलब लाइट आ रही थी और पानी भी सारा ख़त्म हो गया था, टंकी ख़त्म, मतलब पानी की टंकी ख़त्म हो गई थी पूरी। तो मैंने सोचा लाओ पहले पानी भर लेती हूँ। मैं नहा तो चुकी थी और मैं यहाँ पानी भरने लगी, वरना लाइट चली जाती तो फिर दिक्कत हो जाती है। और अब इस समय लाइट कम दे भी रहे हैं गर्मी में। तो मैं यहाँ पे पीने वाली बाल्टी को धुल रही थी, और यहाँ पे हैप्पी के पापा सो रहे अभी। ऐसे ही सब झाड़ू वाड़ू कुछ अभी लगी, मतलब ऊपर नहीं लगी थी, नीचे का सारा काम कंप्लीट हो गया था। ऊपर मैं तभी लगाती हूँ जब, आपको मैंने कल बताया था कि जब सब लोग घर से चले जाते हैं तभी मैं झाड़ू पोछा बाद में सबसे लास्ट में करती हूँ। और यहाँ पे हैप्पी अपने भगवान जी के दर्शन करा रही हैं आप लोगों को, तो कर लीजिए। और फिर मैं यहाँ पे चाय पी रही थी और नमकीन खा रही थी। हैप्पी को भी मैं यहाँ पे चाय नमकीन दे रही थी और उससे बातें करने, मतलब बातें करती जा रही थी। वो खा नहीं रही थी तो मैं ज़बरदस्ती खिला रही थी। और दोपहर तक आती है 1:30 बजे तक, और लंच भी नहीं ज़्यादा खाती, ऐसे ही टिफ़िन वापसी आ जाता है, पता नहीं इतना कम क्यों खाती है। और यहाँ पे मैं उसके बाल बना रही थी, बनवा नहीं रही थी, बस बोल रही थी लग रही है मुझे, लग रही है। तो मैं ज़बरदस्ती उसको पकड़ पकड़ के बैठा ली थी। और यहाँ पे ना मुझे उसके बाल को चोटी जब करती हूँ मुझे मज़ा बहुत आता है उससे। और उसके घुंघराले बाल हैं तो उसे लगती है, मतलब उलझ जाते हैं बाल। तो मैं धीरे धीरे यहाँ पे सुलझा रही थी, वो चिल्ला रही थी वो यहाँ पे देखो। हाँ पकड़े हैं अपना सिर। यहाँ पे स्कूल का टाइम भी हो रहा था, 8 बज चुका था और गाड़ी आने ही वाली थी। तो मैं जल्दी जल्दी उसको सब दे रही थी, मतलब टिफ़िन विफ़िन सब पैक कर दिया था। और पानी की बोतल में सब मतलब पूरा कंप्लीट कर देते हैं, जैसी गाड़ी आती है बस उसको बैठना होता है। ये नहीं है कि टिफ़िन नहीं तैयार हुआ, इसीलिए मैं उसी की वजह से जल्दी उठती हूँ कि देर ना हो जाए कहीं। और बस रुकती है तो मुश्किल से 5 मिनट रुकती है, और इससे ज़्यादा नहीं रुकती है, मतलब और भी बच्चे जाते हैं तो लेट हो जाता है सबको। तो इससे अच्छा है कि पहले से ही सब तैयारी करवा देते हैं उसकी। और वर्क जैसी आती है स्कूल से वैसे ही मैं होमवर्क उसका पहले कंप्लीट करवा देती हूँ।
और आप लोगों से हाय बोल रही है। और फिर मैं यहाँ पे बनाने वाली थी करेला। तो करेला की रेसिपी आप लोगों को दिखाना चाहती थी मैं। तो यहाँ पे मैं आज करेला बना रही थी। मैंने करेला को वॉश कर लिया था। वॉश तो मैं कर लेती हूँ, मतलब सब्जियाँ मैं तभी धुल लेती हूँ जब बाज़ार से ये लेके आते हैं, तो मैं धुल के ही रखती हूँ। और इसके बाद जब बनाने जाती हूँ तब भी मैं धुलती हूँ। और यहाँ पे इस कटोरे में पानी था, उसमें करेले को मैंने मतलब भिगो दिया था। और मैं इसका छिलका निकाल रही थी करेले को। तो अगर आप भी इस तरीके से जैसी मैं बनाऊंगी, आप भी प्लीज़ एक बार ट्राई करना, तो मुझे ज़रूर बताना। इस तरीके से करेले बहुत ही अच्छे लगते हैं बनाना। ये मैंने सीखा था अपने सासू माँ से। मुझे पहले ऐसे नहीं बनाने आते थे, मैंने उन्हीं से सीखा था। और मैंने यहाँ करेले को इस तरीके से कट करना है कि मतलब उसमें मसाला अंदर भरना है करेले के। तो हमने छिलके उसके छील लिए, अब इसको इस तरीके से कट भी कर लिया है। तो हम अच्छे से धुल के कट करेंगे। और इसमें नमक हमें डालना है, मतलब जो करेला छील के हम रखेंगे उसमें नमक हमें भर भर के डालना है, ताकि जो करेले में कड़वाहट होती है वो सारी निकल जाती है नमक से। इस तरीके से हम नमक को मतलब करेले में लगा लेंगे। और नमक लगा के हम इसे 10-15 मिनट के लिए रख देंगे अलग, ताकि जो कड़वाहट है तो उसकी निकल जाती है, मतलब ये पानी छोड़ देता है तो थोड़े अच्छे लगते हैं खाने में, नहीं वैसे लगते हैं। और मैंने यहाँ पे प्याज कट कर लिया था, यहाँ पे मैं पीसने जा रही थी। और सारा प्याज मेरा जो है वो सारा नीचे ही फैल गया। और मैं इसको आराम से मतलब रख लूँगी। कमरा कुछ गंदा नहीं था, अच्छा था, धूल मिट्टी कुछ नहीं थी। तो मैंने सारा प्याज उसी मिक्सी में डाल दिया और मैं इसको पीस लूँगी। और हमें इसको ऐसे पीसना है, मतलब ज़्यादा बिल्कुल बारीक नहीं करना है, कुछ दरदरे टाइप। और अगर हम यहाँ पे मतलब ज़्यादा बारीक पीस लेंगे तो उसका स्वाद भरवा करेले में अच्छा नहीं लगता है। तो मैं चेक करती जा रही थी कि ज़्यादा महीन तो नहीं है, लेकिन वो महीन हो भी गया था हमसे। उतना मतलब जैसा हमें प्याज चाहिए था वैसा नहीं था, ज़्यादा ही बारीक हो गया था। सो यहाँ पे प्याज मैंने पीस लिया है। और जो मैंने करेले को नमक मिला के रखे थे वो 15-20 मिनट के लिए रखे थे। और यहाँ पे करेलों ने पानी भी छोड़ दिया था, जो मतलब करेलों में करवाहट होती है वो निकल जाती है। अब हम इनको बॉईल करने के लिए रख देंगे और 15-20 मिनट के लिए हम इसको बॉईल करने के लिए रख देंगे। और फिर यहाँ पे वो मैंने मतलब दिखाया नहीं कि कब रखे थे, शूट नहीं किया। और यहाँ पे मेरे करेले बॉयल हो चुके थे, तो मैं एक एक करके निकाल ले रही थी। और काफ़ी गर्म थे करेले यहाँ पे, तो आपको भी इसी तरह के निकाल लेना है। और फिर इसको हमें ठंडे पानी में डालना है। जो हमने नमक मतलब डाला था तो वो काफ़ी ज़्यादा था, तो इसमें पानी में अगर डाल देंगे ठंडे पानी में तो नमक भी हमारा निकल जाएगा। सो इससे ज़्यादा नमक नहीं लगेगा हमें। और इस तरीके से हमें पानी को निचोड़ लेना है करेले के। पानी को दबा दबा के हम थोड़ी थोड़ी मतलब आपको ठंडा करने का वेट करना पड़ेगा। और मैं यहाँ पे गरम गरम कर रही थी तो जल रहे थे हाथ, इसलिए आपको भी इसी तरीके से निचोड़ लेना है। और यहाँ पे हमें जब मसाले भरेंगे हम, तो इसमें हम ऐड करेंगे हल्दी, मिर्च आप खाएं तो डाल सकते हैं, नहीं स्किप भी कर सकते हैं, और धनिया। और सबसे जो ज़रूरी है वो है इसमें आमचूर का पाउडर और सौंफ और जीरा
मतलब भुना हुआ, उसका भी पाउडर आप पीस के, सौंफ जीरा को पीस के आप इसमें मिक्स कर लें और सबसे अच्छा स्वाद उसी का लगता है। और आमचूर का पाउडर भी ज़रूरी है भरवा करेले में, क्योंकि उससे मतलब थोड़ा खटास उससे आती है, तो खाने में भी अच्छा लगता है। और हमें इस तरीके से एक एक करके हम करेले को भर लेंगे यहाँ पे, अच्छे से उसको दबा दबा के पूरा भरेंगे इसके मसाले को, ताकि हमारे करेले अच्छे से भर जाएं। और जो हमारा मसाला मतलब बच गया था उसको भी मैंने उसी में डाल दिया था। और इस तरीके से हमें भर लेना है। और हम कढ़ाई को रखेंगे गैस पे और यहाँ पे हमने डाल लिया है तेल। तेल हमें बहुत ही मात्रा में डालना है, क्योंकि करेलों में तेल ज़्यादा लगता है। और जब तक हमारे करेले अच्छे से ना बने, मतलब अच्छे से ना भुने, तब तक अच्छा नहीं लगता है। अच्छे से इसमें तेल में फ्राई हो जाने चाहिए, क्योंकि हमें इसमें पानी से नहीं पकाना है, सिर्फ तेल से इसमें पकाना है। तो हम इतना तेल डालेंगे कि हमारे करेले सारे पक जाएं। और हम इसको अच्छे से कढ़ाई में डाल के सब मिक्स कर देंगे मसाला। और इसको हाई फ्लेम पे हमें नहीं पकाना है, स्लो फ्लेम पे पकाना है। तो हम इसको स्लो कर देंगे, हाई पे करेंगे तो हमारे नीचे से सारे करेले जल जाएंगे, तो खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो इसको बीच बीच में भी हम चेक करते रहेंगे। और मैंने यहाँ पे दाल मैं बना चुकी थी, दाल को फ्राई करना था मुझे, तो मैं यहाँ पे कर रही थी दाल को फ्राई। और प्याज और मिर्च यहाँ पे भी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, और इसमें हींग जीरा भी मैंने डाल दिया था। और यहाँ पे मैंने डाल दी है दाल, तो दाल भी हो चुकी है फ्राई। और मेरे यहाँ पे चावल भी इससे पहले पक चुके थे, आटा भी लगा लिया था। और मैं यहाँ पे बीच पे चेक भी कर रही थी कि हमारे करेले बने या नहीं बने। तो थोड़ी सी अभी इसमें मतलब थोड़ा सा टाइम चाहिए था, तो 10-5 मिनट के लिए मैंने बिल्कुल स्लो फ्लेम पे किए थे, आप लोग देख भी सकते हैं। और दूसरी साइड मैं बनाने लगी थी रोटियां। और टाइम हो गया था मेरे ख्याल से 10 के आसपास, शायद 10:30 भी हो सकता है। तो 10 के आसपास टाइम हो गया था। और तो मैं वहाँ पे रोटियां भी बना लेती हूँ। और आप भी एक बार ज़रूर मेरी तरह ट्राई करेंगे, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना कि आपको कैसे लगे, मेरी तरह रेसिपी आप बनाएंगे अगर। और ये रेसिपी मैंने अपनी सासू माँ से सीखी थी, मुझे बनाने नहीं आते थे पहले मतलब करेले मैं नहीं बना पाती थी, मैंने उन्हीं से सीखा था। और यहाँ पे मेरा सारा खाना बन चुका है, ये दाल और ये था चावल और ये थी करेले इस तरीके से बने थे। सो बहुत ही खाने में टेस्टी लग रहे थे। यहाँ पे बनाई थी मैंने रोटियाँ, और मैं टिफ़िन को देने जा रही थी अपने ससुर जी को मतलब वहाँ पे भिजवाए थे मैंने गांव में करेले, तो मैं अपनी मम्मी के लिए भिजवाए थे, सासू माँ के लिए, तो मैं अपने ससुर को देने जा रही थी। और एक हाथ में कैमरा भी पकड़े थी और वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए।